डोसे वाले की सफलता। भोलू एक दुकान के सामने खड़ा था। उसके पास बहुत सामान था। उसे एक भी रिक्शा नहीं मिल रही थी। तभी भोलू के पास कुमार नाम का एक लड़का आया। चाचा जी, मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अरे तुम तो जवान हो, हट्टे कट्टे भी हो, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते तुम? जी, मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे मेरे चाचा ने घर से निकाल दिया। आप तो मुझे पैसे दीजिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरे घर पर ये सामान उठाकर आते हो तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है। फिर कुमार भोलू के साथ सामान उठाकर उसके घर जाता है। भोलू उसे पानी और खाने को कुछ देता है। अरे कुमार, शाम हो गई है, आज तुम यही रुक जाओ। ठीक है चाचा जी। रात को भोलू कुमार को डोसे और सांबर बनाकर खिलाता है। चाचा जी, आपने कितने अच्छे डोसे बनाए हैं। तुम्हें पसंद आए तो और खाओ। नहीं नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डोसे बेचने का बिजनेस शुरू करें तो बहुत अच्छा चलेगा। डोसे का बिजनेस? मैंने तो कभी भला ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। और मेरे पास से कौन डोसा खरीदेगा? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो बेकार हो जाएंगे। देखिए चाचा जी, मुझे नहीं लगता कि आपके डोसे कोई नहीं खरीदेगा। मैंने पहली बार इतने स्वादिष्ट डोसे खाए हैं। मुझे यकीन है कि आपके डोसे सब लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन बिजनेस के लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे भला कौन मदद करेगा? चाचा जी, मैं मदद करूंगा आपको। अच्छा ठीक है, कल हम थोड़े से डोसे बनाकर बेचने जाते हैं, और अगर सब खत्म हो गया तो ठीक है। अगले दिन दोनों डोसे बनाकर बेचने लगते हैं। डोसे का भाव भी 5 रुपया रखते हैं। स्वादिष्ट और सस्ते डोसे लोगों को बहुत पसंद आने लगता है और थोड़ी ही देर में भोलू के सारे डोसे बिक जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद चाचा जी, मुझे लगता है कि हमारे डोसे तो बहुत अच्छी तरह से बिक रहे हैं। तो क्यों ना अब हम इडली और मेदू वड़ा भी बेचना शुरू कर दें। मैं तो हूँ ही आपकी मदद करने के लिए। सच कहूँ बेटा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि डोसे लोगों को इतने पसंद आएंगे। तुम्हारी वजह से ही तो ये बिजनेस शुरू हुआ है। अब तुम कहते हो तो हम इडली और मेदू वड़ा रखना शुरू करेंगे। फिर दोनों डोसे के साथ साथ इडली और मेदू वड़ा भी बेचने लगे। वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। भोलू का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा और कुमार को भी अच्छा काम मिल गया। अब उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद देश में एक भयंकर बीमारी की महामारी आ गई। सरकार ने पूरे देश में बंद घोषित कर दिया। सब काम बंद हो गए। इस वजह से जो मजदूर दिन भर काम करके पैसे कमाते, उनको पैसे मिलना बंद हो गया। वो और उनका परिवार भूखा रहने लगा। तब भोलू ने कुमार से कहा, कुमार, मैं सोच रहा हूँ कि इस बंद की वजह से जिन मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम उनके घर में ये इडली, डोसे, मेदू वड़े पहुँचाए तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन चाचा जी, इससे तो हमारे धंधे में नुकसान हो जाएगा। कुमार, हमेशा नफा नुकसान नहीं सोचना चाहिए। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आज देश के कितने ऐसे लोग हैं जो रास्ते पर आ गए हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। कल से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। जी ठीक है चाचा जी। फिर दोनों मिलकर गरीब मजदूर और उनके परिवार को इडली, डोसे और मेदू वड़े खिलाने लगे। कुछ दिनों के बाद वो महामारी खत्म हो गई। भोलू और कुमार पहले की तरह इडली और डोसे बेचने लगे। तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुक। चाचा जी, मैं एक सरकारी अफसर हूँ। मुझे पता चला कि महामारी के वक्त आपने बहुत से गरीब मजदूर और उनके परिवार को खाना खिलाया। ये बात सरकार को भी पता चली है और आपके इस अच्छे काम के लिए सरकार ने आपको 10 लाख का इनाम दिया है। वही लेकर मैं आया हूँ। भोलू खुश हो जाता है और कुमार से कहता है, देखा कुमार, हमेशा निर्मोही होकर ही काम करना चाहिए। उस दिन अगर हम नुकसान की सोचकर ऐसे ही बैठे रहते तो आज हमें इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। जी चाचा जी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। फिर दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं।